और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं चमलियाल लिए चलते हैं, जहां भारत पाक सीमा पर 26 जून को लगेगा बाबा चमलियाल का मेला। बड़ी खबर, दोनों ओर रहता है बाबा चमलियाल मेले का बेसब्री से इंतजार। सांबा प्रशासन जुटा बाबा चमलियाल मेले की तैयारी में। बाबा चमलियाल मेले में भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। भारत पाक सीमा पर 26 जून को लगेगा बाबा चमलियाल का मेला। दोनों ओर रहता है बाबा चमलियाल मेले का बेसब्री से इंतजार। सांबा प्रशासन छूटा है बाबा चमलियाल मेले की तैयारी में और बाबा चमलियाल मेले में भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। चमलियाल मेला को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन ने मेले के लिए विस्तृत योजना बनाई है, जिसमें सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। प्रशासन ने मेला क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों को सजाया और तीर्थयात्रियों के लिए भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से ये मेला शुरू होगा और कितनी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से वहां पर तैयारियां जो है वो चल रही हैं। साज सजावट जो है वो पूरे तरीके से उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और बाबा चमलियाल का मेला, दोनों तरफ इसकी आस्था जुड़ी हुई है, पर भारत पाक तनाव के बीच में कितना फर्क पड़ता है। और बहुत देर पहले से ही ये प्रथा खत्म हो चुकी थी। शक्कर और शरबत जो भारत से पाकिस्तान की तरफ जाता था, पाकिस्तान रेंजर्स को लेने आते थे, तो वो प्रथा नहीं रही है, वो बंद कर दी गई है। और ये फैसला भी भारत सरकार का था। 2018 में यह फैसला लिया गया था, जब पाक रेंजर्स ने बीएसएफ जवानों को गोली मारी थी, वो शहादत हुई थी 4 जवान। तब से शक्कर शरबत का देने का सिलसिला बंद कर दिया गया था। भारत सरकार का यह बड़ा फैसला। सबके बीच में, भारत पाक तनाव के बीच में 26 जून को बाबा चमलियाल मेला लगेगा। दोनों तरफ इस मेले को लेकर बेसब्री से इंतजार रहता है। सांबा प्रशासन चमलियाल मेले की तैयारी में लगातार जुटा हुआ है और बाबा चमलियाल मेले में भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। रुक करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे जुड़ गया। ऋषि, साफ तौर पर 26 जून को बाबा चमलियाल का मेला का आयोजन होगा, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है और क्या क्या इंतजाम जो है वो प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं और किस तरह की एडवाइजरी दी गई है? देखिए, बिल्कुल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाला वार्षिक बाबा चामलियाल जी का मेला, जो कि बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर लगने जा रहा है, 26 जून को लेकर तारीख जो वो डिसाइड की गई है कि 26 जून जो कि इस महीने का जो आखिरी वीरवार होगा, तो उस दिन ये मेला जो है वो लगेगा, जिसको लेकर तैयारियां जिला प्रशासन सांबा कैंट पर देखें तो यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। इसी के साथ साथ जो बाबा चामलियाल मैनेजमेंट कमेटी है, उनकी तरफ से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और उसी के साथ साथ बीएसएफ भी इस मेले की तैयारियों में जो है वो अपनी शिरकत करती नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि सांबा जिला की रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 0 लाइन पर ये बाबा चामलियाल जी का देवस्थान स्थित है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं और एक श्रद्धा का जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अब जिस तरह से इस बार ये मेला होने जा रहा है, इससे पहले जो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव देखने को मिला, पाकिस्तान ने जो हिमाकत करने की कोशिश की, उससे पहले अगर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बात करें तो जिससे पूरा देश गुस्से में था, उसके बाद भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए और उसके बाद सेना को छूट दी, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर जाकर जो वो एयर स्ट्राइक की है भारतीय सेना ने और तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद पाकिस्तान ने जो हिमाकत करने की कोशिश की है, पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम किया है भारतीय सेना ने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेले को लेकर बात करें तो मेले के ऊपर इसका कोई असर जो वो पड़ने वाला नहीं है। जो बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालु वो यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि इसकी एक मान्यता खास है। वो किस तरह से यहाँ की शक्कर और शरबत को लेकर बात करें, जो कि स्किन एलिमेंट का काम करता है। यहाँ पर कहते हैं कि अगर किसी को चर्म रोग है तो वो यहाँ पर परहेज करता है, वो व्यक्ति यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकता है, वो शक्कर का लेप करता है, यानी मिट्टी का लेप करता है। उसके बाद जो शरबत, जो वहाँ का जल है, उसके साथ स्नान भी करता है, वो जल पीते भी हैं लोग। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। इससे पहले इन दोनों चीजों का आदान प्रदान जो वो किया जाता था, जब भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी इस मेले में शिरकत करता था। लेकिन 2018 से पहले जो हालात बने थे, जिसमें पाकिस्तान ने यहाँ पर हमारे जवानों को शहीद कर दिया था, उसके बाद पाकिस्तान को पूरी तरह से इस मेले को लेकर बाइकआउट कर दिया। मुझे याद है वो 2017 का वो मेला बाबा चामलियाल जी का, जब दोनों तरफ से लोग यहाँ पर आए थे, हम उस मेले में जब पहुंचे थे तो काफी एक भव्य मेला था। लेकिन उसके बाद जो चादर वहां से आती थी, तो इन रिटर्न यहां से पाकिस्तान शक्कर और शरबत लेकर जाता था। वो प्रथाएं जो वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस लायक है नहीं। जो पाकिस्तान ने घिनौनी हरकतें हर बार जो वो करने की कोशिश की है, इसलिए पाकिस्तान को पूरी तरह से बाइकआउट करना ही सही रहेगा। ये भारत सरकार ने फैसला जो पहले ही कर लिया था। लेकिन अब जब आने वाली आगामी 26 जून को लेकर तैयारियां आती हैं, जिसमें जिला प्रशासन सांबा जो वो तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम
इदारा है बाबा चामलियाल जी के देवस्थान का, उसके आसपास की सिक्योरिटी हो या फिर नेशनल हाईवे की सिक्योरिटी हो, उसे पुख्ता किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्थाएं कैसे बनानी है, इसी के साथ वहां पर लंगर की व्यवस्थाएं या फिर बिजली पानी की जो सुविधाएं है वो कैसे देनी है, तमाम चीजें जो है ये मेन पार्ट रहेगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन सांबा जो वो तैयारियां कर रहा है। मैनेजमेंट कमेटी वहां की वो लगातार प्रशासन के संपर्क में है और वहां पर तैयारियां शुरू भी कर दी गई हैं। अब देखना है कि जो मेला, भव्य मेला हर बार हमें देखने को मिलता था, तो इस बार जो श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है, जो श्रद्धालुओं का आना है, वो किस तरह से लगेगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। लेकिन इसी के साथ बाबा सिद्ध गौरिया जी के मेले को लेकर भी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये दो अहम मेले जो वो रहने वाले, लेकिन इसमें अहम मेला जो कि सांबा जिला की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाला बाबा चामलियाल जी का वार्षिक मेला, जिसको लेकर तैयारियां प्रशासन ने जोरों शोरों से शुरू कर दी है। बिल्कुल ऋषि, जिस तरह प्रशासन ने कमर तो कस ली है, पर कहीं ना कहीं इस मेले को लेकर, क्योंकि आबी से सटा इलाका है, तो सुरक्षा बलों के लिए चुनौती कहीं ना कहीं होगी। सुरक्षा बलों की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि वहां पर अक्सर देखा जाता है कि बुलेट प्रूफ जो शीट्स हैं वहां पर लगाई जाती हैं, जहां मेला की बैक लगता है उसके बैक साइड पे, तो वो इंतजाम किस तरह से वहां पर कर रखे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से भारत पाक तनाव बना था, अभी की भारत पाक के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने नाकाम जो इरादे हैं जो पूरा करने की कोशिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं अंजाम देने की कोशिश फिर से करेगा, तो एक चुनौती रहेगी। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान यकीन के लायक है नहीं, और पाकिस्तान ने कई बार कायराना हरकत की है। यहीं पर बाबा चामलियाल जी का जो देवस्थान है, इसी के पास पाकिस्तान ने हमारे 2018 में जवानों को शहीद कर दिया था। तो पाकिस्तान जो लगातार कायराना हरकतें करने की कोशिश करता है, तो सिक्योरिटी चैलेंज जरूर है, लेकिन बीएसएफ जो कि देश की सीमाओं की रक्षा लगातार बखूबी कर रही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में रहकर बीएसएफ जो वो लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। और बीएसएफ ने एक उदाहरण पेश किया एक बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, यहाँ पर बीएसएफ ने भी पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया, कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, इसी के साथ पाक रेंजर्स को मार गिराया, पाकिस्तान का जो सर्विलियंस और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे भी ध्वस्त कर दिया। और इसमें अहम भूमिका निभाई बीएसएफ के जवानों के साथ साथ हमारी महिला बीएसएफ जवानों ने, जिनकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। तो सिक्योरिटी को लेकर अगर बात करें तो पुख्ता इंतजाम जो वो किए गए हैं, पहले भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम रहते हैं, लेकिन अब जब हालातों को हम देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा में बढ़ोतरी जो वो जरूर की जाएगी, यानी जो नफरियां हैं उन्हें उनकी तैनाती डबल कर दी जाएगी। ये तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रही बात